सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी आज का विषय, आज का टॉपिक हरदेव महादेव। सात संगत भगवान का ही रूप सतगुरु होते हैं कि जब प्रभु परमात्मा निराकार प्रभु परमात्मा साकार रूप में आते हैं, शरीर का उस रूप में कि हम वो देख करके उनसे आशीर्वाद ले पाए, वरना तो प्रभु का ही रूप होते हैं। तो ऐसे ही सत्संगत हरदेव महादेव यहाँ पर जो टॉपिक आ रहा है कि गुरु ही कहे अवतार गुरु ही रब है, इस विच कोई भुलेखा नहीं। कि गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरुदेव महेश्वरम, कि गुरु महेश भी हैं। महेश महादेव जी को कहते हैं, प्रभु को कहते हैं, भोलेनाथ को कहते हैं। आप सभी जानते हैं उस रूप में भी। तो सत्संगत ये बिल्कुल क्लियर है कि गुरु ही ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, कि गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है, प्रभु है। और सत्संगत हम दास तो अब आगे अपना निज अनुभव बताएगा कि संत निरंकारी मिशन से जुड़ने से पहले आज 13 बरस हो गए। तो दास पहले भगवान भोलेनाथ जी को बहुत मानता था उस रूप में, क्योंकि गुरु की जीवन में आशीर्वाद नहीं आए थे। तो संसारिक रूप से महादेव जी की बहुत पूजा किया करता। कई बार कावड़ लेने भी गया, और भी कितने कितने श्रद्धा थी, विश्वास था। फिर रोज जाकर के जल भी चढ़ाना, तो इतनी श्रद्धा, इतना सब कुछ। और सत्संगत एक दिन दास जो है पूजा अर्चना कर रहा, और फिर एकदम ऐसे ही अपने ही आप से, कई बार हम बातें करते हैं तो अपने आप से ही पूछा कि प्रभु आप सतयुग में आए, आप त्रेता में आए, क्योंकि उस वक्त दास के जीवन में गुरु नहीं थे। तो प्रभु से ही प्रश्न किया कि क्या मेरे इस जीवन में आप मुझे नहीं मिल सकते, मतलब मेरे साथ आकर के ऐसे ही बात करनी और ऐसे ही आपके मैं दर्शन करूं। क्या सच्चे पातशाह इस जीवन में ऐसा नहीं होगा? दास ने अपनी हट बीती, अपनी आप बीती बता रहा है सत्संग दास, कि भगवान भोलेनाथ की मूर्ति के आगे बैठे है और समर्पित भाव से उनसे बातें कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि क्या प्रभु हमारे मेरे जीवन में ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे वहां आपने मुरली बजाई, वहां कहीं आपने उस रूप में। तो कहते सत्संगत ये भोले भाव मिले रघुराई। भगवान भी भोला हो, भक्त भी जब उस अवस्था में पहुंच जाता है तो वो जल्दी वो बात प्रवान हो जाती है। और सत्संगत जब भी इन्होंने सुन ली, और सत्संगत संत निरंकारी मिशन से एक ब्रह्म ज्ञानी महात्मा ने बोला कि आप वहां चलिए, और वहां जाकर के ज्ञान की भी बख्शिश होने से पूर्व, एक दिन पूर्व ही दास को सत्संगत बुराड़ी के मैदान में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। कि बहुत मानता था भगवान भोलेनाथ को, तो मन में ये भी विचार आया कि क्या भगवान कोई इस इंसान भी भगवान हो सकता है, क्योंकि सत्संगत वो अवस्थाएं तो अलग थी। आज तो हम पूरा आनंद ले चुके हैं। तो फिर सत्संगत दास दोपहर को सोया, नींद आ गई, तो नींद में ही दिखाई दिया कि स्वयं प्रभु बता रहे हैं कि गुरु मैं ही हूं। और उसके बाद दास ने शिव स्तोत्र, जिसमें माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ ने संवाद किए हैं सतगुरु गुरु के ऊपर, तो वहां भी उन्होंने गुरु की महिमा बताई। तो दास का विश्वास पक्का हो गया कि गुरु ही महादेव है। हरदेव बाबा हरदेव सिंह जी को सत्संगत, अब थोड़ी सी बात दास आगे और भी बताएगा कि ज्ञान लेने से एक दिन पूर्व दास पहले ध्यान सत्संग चला गया, फिर दिल्ली गया, तो वहां जाकर के देखा कि बाबा जी खड़े हुए हैं और पीछे लास्ट में जो धुनी चलती है, तो दास भी बड़ी तेज भाग रहा है कि जैसे कोई शक्ति मेरा इंतजार कर रही है दास का। दास भगा, वहां सेवादार महात्मा भी बैठे थे, उनके बीच से निकलता हुआ सत्संग जैसे ही पहुंचा, तो बाबा जी जो चेयर पर बैठते हैं वहां पर बिल्कुल खड़े हुए बाबा हरदेव सिंह, जिनको आज महादेव ये जो टॉपिक चल रहा है। तो सत्संगत उन वो जैसे वेट कर रहे हैं, तो दास ने देखा तो बिल्कुल आंखों से ही ऐसे लगा
कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कि ज्ञान से गुरु की बात थी सत्संगत, कि ये वाकई में साक्षात प्रभु है। वही ज्ञान, वही आनंद मिला सत्संगत, जो शायद अर्जुन को भी इससे ज्यादा क्या मिला होगा। कि वो आंखें, वो विशालता, वो इतना रूप कि दास यहाँ मेरे पास शब्द नहीं है। सत्संगत वहीं क्लियर हो गया था, ज्ञान तो सत्संगत वहीं मिल गया था। बाबा जी ने खड़े होकर, देख मेरा रूप देख, मैं कौन हूँ। तो सत्संगत दास तो अपनी आप बीती बता रहा है, भले ही आज इस रूप में टॉपिक मिला है, लेकिन आज ये भी गुरु की कृपा से मिला। ये मेरे जीवन का सत्संगत अनुभव है कि ज्ञान तो वहीं बख्शिश हो गई थी, फिर उसके बाद आकर के जो उस रूप में ज्ञान मिला अलग से, फिर वैसे तो सत्संगत वहां दास तो इस टॉपिक को बिल्कुल अपनी आप बीती समझे, बिल्कुल 100%। और लास्ट में एक छोटी सी बात कि बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का घर का नाम भी बोला था, तो वहां से जो थोड़ा बहुत दास का संशय बचा था वो भी क्लियर हो गया। तो सत्संगत ये तो टॉपिक नहीं, ये तो दास की आप बीती थी कि मेरे हरदेव ही महादेव हैं। ये दास आपको 100% गारंटी के साथ सत्संगत बता सकता है। ये दास की आप बीती है, कोई ऐसा विचार नहीं। कहे अवतार गुरु ही रब है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर भी, ये 100% अपने जीवन से दास ने आज आपके चरणों में ये बात रखी। आओ हम भी गुरु को कभी भी इंसान मानने की, शरीर मानने की भूल ना करें। रब है, प्रभु है, परमात्मा है, इसका लाभ उठाएं, इसके वचनों का लाभ उठाएं और मुक्ति की तरफ कदम बढ़ाते चले जाएं। प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।